this is the first class of the remainder, and this it is one of the chapter of the number system, and this is a very important chapter from low level to high level entrance examination. You will see one question come from this chapter, so this is very important. In the first two video you will see only the basics of the remainder, how to find the remainder, and later on we will discuss more logical questions. And my target in the remainder is to solve at least 100 questions in 30-40 videos of the remainder. So hope so, because every year you will see question come from the number system in CAT, JAT, IB MAT and other CSET examination also. Okay, so kindly focus. Today we will discuss only the basics of the remainder. Okay, रिमाइंडर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट यू मीन बाय रिमाइंडर? रिमाइंडर जो होता है, ये मान लीजिए 5 है, तो यहां पर क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो रिमाइंडर यही होता है ना? 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो बचेगा 2 बचेगा। तो ये तो इजी मेथड है, ये तो कहीं आने वाला नहीं है। लेकिन 12 का पावर यदि इतना दे दें और 5 से डिवाइड करें तो पूछेगा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है। यदि आप ट्रेडिशनल वे से बनाइएगा ना तो यू विल टेक एटलीस्ट, आप मतलब ट्रेडिशनल वे से बनाइएगा तो आप ये बनेगा ही नहीं क्वेश्चन कि 12 को यदि 120 बार इंटू करेंगे तो यू विल गेट अ बिग नंबर देन डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना? लेकिन लॉजिक लगाइएगा और कंसेप्ट लगाइएगा तो विद इन 2 और 3 सेकेंड आप बता दीजिएगा यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिक से देखते हैं, देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स आफ्टर 3 और 4 वीडियो, then you will start solving the question based on the more logical questions, and at least 100 question you will solve on this board from the chapter remainder. Okay, जैसे 13 into 13 और डिवाइडेड बाय 10 है, तो 13 into 13 डिवाइडेड बाय 10 है, तो कोई 13 into 13 169 आएगा, 169 को 10 से काटें तो रिमाइंडर 9 आएगा। तो ये तो मेथड आप भूल जाइए, क्योंकि 13 यदि 2 टाइम्स है तभी 13 into 13 कर लिए हैं। लेकिन 13 यदि बोलेगा कि 1000 बार इंटू करना तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई 13 व्हेन इट इज रिटन 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स, ठीक है ना? इंडिविजुअल रिमाइंडर में इंडिविजुअल सभी को डिवाइड कीजिए। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन एंड आई विल यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ द रिमाइंडर इन द बिगर क्वेश्चंस। ओके, 13 को 10 से काटे क्या बचा? 3 बचा। आप ऐसे कर सकते हैं, 3 into 13 भी कर सकते हैं। 3 into 13 होता है 39 और 39 को 10 से काटे तो यहां पर 9 बचेगा। तो आप जो है ये जो 3 है नंबर है या रिमाइंडर है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 3 जो है रिमाइंडर इंटू नंबर कीजिएगा फिर भी आंसर वही आएगा। नंबर इंटू नंबर कीजिएगा फिर भी आंसर वही आएगा। नंबर इंटू नंबर का मतलब क्या हुआ? 13 into 13 हो गया 169 और 169 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 9 एज ए रिमाइंडर। और रिमाइंडर इंटू नंबर कीजिएगा तो 13 into 3 होता है 39, 39 को 10 से डिवाइड करेंगे 9 ही बचेगा। और ये 13 को 10 से काटे 3 बचा, मतलब रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर भी जो होगा ना तो आंसर आपका सेम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे? नंबर इंटू नंबर भी कर सकते हैं, आंसर सेम। रिमाइंडर इंटू नंबर भी कर सकते हैं, आंसर सेम। और रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर करेंगे, आंसर सेम होगा। ये बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन इसका यूज हम लोग करेंगे बहुत टफ क्वेश्चन बनाने में, है ना? आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? 14, 15 और 17 डिवाइडेड बाय 16 कैसे बनेगा? डिफरेंस करके भी बना सकते हैं। 14 जो है 16 से कितना कम है? -2। 15 जो है 16 से कितना कम है? -1। और when 17 डिवाइडेड बाय 16 यू विल गेट 1 एज ए रिमाइंडर। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना। तो -1 -2 -1 into 1 कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। तो हम लोग डिफरेंस करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना? 17, 19, 20 और 18, है ना? 17 कितना कम है? 18 से -1
ये जो है 1 है और ये जो 2 है, तो ये बताइए ये -2 होगा। रिमाइंडर यदि माइनस में आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको जाके ऐड कीजिएगा। तो -2 + 18 कितना गया, -2 + 18 कितना गया, ये 16 आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 37, 34, 35 बटा 36, 37 डिवाइडेड बाय 36 1 बचेगा। 34 जो है 36 से कितना कम है, -2, और ये -1 हो गया ना। तो बताइए कितना हुआ, 1 × -2 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर लॉजिकल क्वेश्चन आफ्टर दिस वीडियो। ओके, 17, 21 बटा 10 कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर भी 7 बचा और यहाँ पर 1 बचा। 7 × 7 49, when divided by 10 कितना रिमाइंडर आएगा, 9 आएगा। आप तब तक डिवाइड करते रहिएगा जब तक रिमाइंडर जो है डिवाइजर से कम नहीं हो जाए। ठीक है ना, ठीक है। 72, 74 डिवाइडेड बाय 73 कितना रिमाइंडर आएगा, 72 जो है 73 से कितना कम है, -1, और ये 74/73 यू विल गेट 1। तो -1 × 1 कितना होगा, -1, रिमाइंडर तो माइनस में रहता नहीं है, तो -1 + 73 कितना आएगा, -1 + 73 ये कितना आएगा, 72 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, ठीक है। -27 × 28 डिवाइडेड बाय 26 कितना रिमाइंडर आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, -27 को 26 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा, -1 आएगा, -1 ना। जैसे ये नहीं रहता तो 27 डिवाइडेड बाय 26 क्या आता, 1 आता, साथ में माइनस भी है, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। तो ये हो गया -2, रिमाइंडर माइनस में रहता तो क्या करते हैं, डिवाइजर से ऐड कर दिया यहाँ पर तो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर का बेसिक्स है। ठीक है ना। जैसे आपका 71 हो गया, 73 हो गया और 74 हो गया, और डिवाइडेड बाय 72 हो गया, कितना, -1। 71 जो है 72 से कितना कम है, -1, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो ये बताइए कितना होगा, -2 हो गया। अब -2 में यदि 72 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन यू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट इन द मिरर क्वेश्चंस। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या सीखे, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर भी वही आंसर आ रहा है, नंबर इंटू नंबर भी वही आंसर आ रहा है, नंबर इंटू रिमाइंडर इंटू नंबर भी सेम आंसर आ रहा है। मतलब कि आपको रिमाइंडर निकालना है तो नंबर इंटू नंबर भी कर सकते हैं, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर भी वही आंसर आएगा, और रिमाइंडर इंटू नंबर भी वही आएगा आंसर। ओके, सो ओके, थैंक यू।